जी, जी, जो भी गाय हम शुरुआत में लाएँ उनको अच्छा ब्रीडिंग कराएँ, उनसे अच्छे बच्चे लें, जी। बछिया, और उसको बहुत ज़्यादा लटक नहीं होना चाहिए, हुँ। बाँटों की दूरी अच्छा होना चाहिए, मुट्ठे की दुहाई होना चाहिए जी, मुठिया जी, की, और बहुत ज़्यादा बड़े बाट की। मैं बर्फ़ से इनके थनों की सिकाई करूँगा, जी, और जो हरी धनिया की पत्ती होती है, जी, उसको खिलाऊँगा, और खाने वाला सोडा। और ये समस्या अक्सर आता है, जैसे गाय हम दूह के हटे हैं, जी, उसके जस्ट बाद ही ये अटैक होता है। लेकिन यदि नहला नहीं सकते तो इनको सुबह कम से कम दिन में एक बार एक गाय को 10 मिनट ब्रश मार के, इससे कम आप देते हैं तो गाय आपकी बिगड़ती चली जी, जी, जाएगी, सीमन लेने में प्रॉब्लम करेंगी, तमाम समस्याएँ वो आपके साथ, जी, उनकी कैल्शियम कम हो जाती है। जी, फिलहाल जब वो बच्चा दे देती है तो उनको पानी के अंदर कमी हो जाती है, जब जी, पानी की कमी हो, ज़्यादा दूध निकालने के बाद मिल्क फीवर हो जाता है और पशु गिर जाती हैं। जी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्दियों के मौसम में गायों को किस तरह रख-रखाव करना चाहिए? अगर कोई समस्या आता है तो कैसे उसका हम उपाय कर सकते हैं और कैसे जो है कोई समस्या ना आए, उससे हम बच सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी जानकारी आप मिस कर सकते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई-नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए, इस डेयरी फार्म के जो ऑनर हैं ब्रजेश सिंह, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। तो सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से राम राम। जी, हमारा नाम ब्रिजेश कुमार सिंह है, जी, जो कि मेरा डेयरी फार्म है वाराणसी ज़िले के पिंडरा तहसील में है। जी, और किसी भी कस्टमर या किसान भाइयों के यदि हमारे यहाँ आना हुआ हो, जी, तो पिंडरा बाज़ार में आके स्टेट बैंक के पास जी, आने के बाद वहीं के बगल में बेलवा रोड पे जी, हमारा मीठा का दुकान है, वहाँ पे आ जाएँगे। जय भोलेनाथ मिष्ठान भंडार, जी, जी, बहुत नज़दीकी है, बहुत सरल रास्ता है। जी, वहाँ पे आने के बाद वहाँ से लड़कों उनको पुनः डेयरी फार्म पे सुरक्षित पहुँचा जी। देंगे। अगर गाय लेना लेना है तो क्या-क्या देखना चाहिए, वो थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। गाय लेना है, अब हमको किस क्वालिटी की गाय लेना है, किस जी, नस्ल की हमको गाय लेना है, हमको व्यवसाय दूध का करना है या घर दूध व्यावसायिक फार्म। तरीके से सर अगर व्यवसाय लेना है तो? तरीके का यदि हमको गाय लेना है तो गाय हमको हमेशा 20 से प्लस रखना चाहिए। जी, जी, यदि हम 20 से प्लस रहेंगे तो कभी भी हम अपने व्यवसाय में घाटा नहीं करेंगे। जी, और जी, उसके बाद उसके साथ-साथ हमको अपने ब्रीड पे ही काम करना चाहिए। जी, जी, जो भी गाय हम शुरुआत में लाएँ उनको अच्छा ब्रीडिंग कराएँ, उनसे अच्छे बच्चे लें, जी, बछिया, और उसको अच्छा सेवा करके उनको जल्द से जल्द हम तैयार करें। तो जी, कभी भी हमको डेयरी फार्म में नुकसान नहीं हो सकता। यदि 20 प्लस हम रहेंगे तो कभी नहीं नुकसान हो जी, सकता है। क्योंकि वो बहुत कम 4 महीने के बाद यदि दूध कम करेंगी तब पर भी वो 14 से 15 लीटर दूध देती रहेंगी। जी। ऑर्डर का साइज़ किस प्रकार का होना चाहिए? अडर का साइज़ इनका घुटने के ऊपर ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। जी, जी, बहुत ज़्यादा लटक नहीं होना चाहिए, हुँ, बाँटों की दूरी अच्छा होना चाहिए, मुट्ठे की दुहाई होना चाहिए जी, मुठिया जी, की, और बहुत ज़्यादा बड़े बाट की यदि पशु हैं तो थोड़ा-सा दिक्कत आता है बैठने में, थनैला जी, या कट जाता है या कोई ऐसी समस्या, तमाम समस्याएँ आ जाती हैं। गायों में सर कॉमन जो समस्या होता है मैस्टाइटिस की, जी। अगर उस तरह की अगर आपके पास समस्या आता है तो घरेलू उपचार क्या करते हैं? घरेलू उपचार जैसे कि हम उनको अपने हिसाब से, जैसे कि बर्फ़, हाँ, जैसे थन इनके यदि मैस्टाइटिस थनैला हो गया तो इनको तुरंत, यदि मेरे घर में बर्फ़ उपलब्ध है, तो जी, मैं बर्फ़ से इनकी थनों की सिकाई करूँगा, जी, और जो हरी धनिया की पत्ती होती है, जी, उसको खिलाऊँगा, और खाने वाला सोडा, और 100 ग्राम खाने वाला सोडा, 100 ग्राम चीनी, जी, और 1 सीसी डिटॉल। जी, जी, डिटॉल जो होता है, जो हम लोग चोट लगने पे अपने जी, हाथों जी, पैर, जी, जी, उसको तुरंत घोल बना के इनको हम पिला देंगे। पिला देना है। तुरंत पिला देंगे। जो थन में दूध जमने का हिस्सा होगा, जी, वो जी, जमेगा नहीं। दूध जमेगा नहीं उससे, और उसके बाद तुरंत हम डॉक्टर को बुला के उनसे अच्छी सलाह लेकर जी। अपनी दवा इलाज करेंगे। ये समस्या होता क्यों है सर? ये समस्या होता है जैसे पशु के थन में दूध अधिक है, जी, और ऊपर से टेम्परेचर है, नीचे जब वो फर्श पे बैठती हैं तो उसमें टेम्परेचर ठंडा होता है। जी, जब ये शीत गर्म खाती हैं थनों पे तो तुरंत ये रिएक्शन कर जाता जी, जी, है। और ये समस्या अक्सर आता है, जैसे गाय हम दूह के हटे हैं, जी, उसके जस्ट बाद ही ये अटैक होता है। जी, जी, और ऐसे नॉर्मली आप देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, आप जैसे दूध दूह के हटेंगे उसके कुछ ही मिनटों बाद थनैला अटैक कर जाता है। जी, जब कीटाणु घुस जाते हैं, गाय कभी दूहने के बाद तुरंत बैठ जाती हैं, बच्चे को नहीं पिलाते हैं कुछ जी। बहुत कम, तो उसमें बैक्टीरिया घुसने से ये संभावना पाई जाती यानी कि दूध निकालने के बाद प्रयास करना चाहिए कि 20 मिनट से आधे घंटे है। तक फिर हमारी पशु गाय खड़ी खड़ी रहे। रहे। जी। और जाड़े में किस तरह का खान-पान दिया जाए सर कि इन जाड़े लोगों में का? हमको इनको एक अच्छा खान-पान देना चाहिए, और जैसी हमारे पास व्यवस्था हो वैसे इनको ढक के रखना चाहिए। जी, जाड़े में हम इनको नहला तो सकते नहीं इन देसी गाय को अपने यहाँ, लेकिन यदि नहला नहीं सकते तो इनको सुबह कम से कम दिन में एक बार एक गाय को 10 मिनट ब्रश मार के जी, और जी, कपड़े से इनकी पुछाई की जाए, जिससे इनके रोएँ-वोएँ सब एकदम जी। मालिश के तौर पे एकदम। 18 से 20 लीटर दूध देने वाली अगर गाय हो सर, तो उनको किस प्रकार का खान-पान दिया जाए यदि ताकि उनका बॉडी भी सही रहे और दूध भी सही रहे? 18 से 20 प्लस की यदि गाय है तो कम से कम दिन में सुबह 4, शाम को 4, 4 से दाना, जी, और मिनरल पाउडर या अपने पास जो भी कैपेसिटी हो, हरा चारा हो रहा, ये जी, कंटिन्यू दिया जाए। यदि इससे कम आप देते हैं तो गाय आपकी बिगड़ती चली जी, जी, जाएगी, सीमन लेने में प्रॉब्लम करेंगी, तमाम समस्याएँ वो आपके सामने जी। आती रहेंगी।
और गायों को मिनरल कितना जरूरी है सर? गायों को मिनरल ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम 1 महीने में 50 ग्राम के रेशियो से जी प्रतिदिन यदि दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा जी। रिजल्ट। और बच्चा देने के बाद डिवॉर्मिंग किस तरीके से कराया जाए सर, कितने दिन पर? डिवार्मिंग हमारे यहाँ तो बच्चा जैसे ही देती हैं, जी उसके 1 हफ्ता के अंदर हम डिवार्मिंग करा देते हैं, करा देते हैं। तुरंत। और फिर उसके बाद फिर उसके बाद 90 दिन बाद 90 दिन के बाद, और 90 दिन, बच्चे को बच्चे को 10 दिन बाद 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद। और कुछ गायों में सर होता है कि बच्चा तो आसानी से दे देती है, लेकिन जेर जो है फंस जाता है, उस किस कारण से होता है? अगर उस परिस्थिति में क्या किया जाए? जेर भैया जो है वो मिनरल और कैल्शियम की कमी से होती है। जैसे कि जी हम पशु को ज़्यादा दिन दूध दूह लिए, तो जी उनकी कैल्शियम कम हो जाती है। जी फिलहाल जब वो बच्चा दे देती है तो उनको पानी के अंदर कमी हो जाती है। जब जी पानी की कमी होती है तो जेर सूखने लगता है। जी जब जेर सूख जाएगा, चिपक जाएगा तो जेर निकलेगा नहीं। जी यदि गाय बच्चा देती है हमारे यहाँ तो उसको तुरंत हम लोग क्या करते हैं कि ताज़ा पानी, जी जो अपने हैंड पाइप हो, सबमर्सिबल हो, ताज़ा पानी हो एकदम, जितना वो पी सके 2 बाल्टी, 3 जी बाल्टी, थोड़ा-सा चोकर और भक्का दे के 2-3 किलो, और उसमें वो और करीब 100 ग्राम नमक डाल के जी तुरंत उसको खिला-पिला देते हैं, जिससे उसका पानी का कमी ना हो और आसानी से जेर को गिरा दें। जी। ये हमारा घरेलू उपाय है, कुछ रहे चाहे ना रहे। और जिस समय गायों को हरा चारा नहीं मिलता है सर, दूध में अंतर होता है कि नहीं दूध में होता है? अंतर होता है, स्वाभाविक है, हरा चारा नहीं मिलेगा जी तो जी दूध में जी। अंतर होगा। तो उसको मेंटेन कैसे करते हैं? दूध में तो हम लोग मिनरल-विनरल दे के मेंटेन किया जाता है। जी। गायों में सर समस्या होता है मिल्क फीवर का, जी, मिल्क फीवर होते हैं। तो क्यों होता है और उससे कैसे बचा जा सके? मिल्क फीवर यदि पशु है हमारे पास तो पहली बात तो उसका दूध तुरंत हमको ज़्यादा से ज़्यादा दूध नहीं निकालना जी चाहिए। जी कम से कम दूध निकालना चाहिए, और ज़्यादा दूध निकालने के बाद मिल्क फीवर हो जाता है और पशु गिर जाती हैं। जी इनका हमको कम से कम दूध निकालना चाहिए, और दूध निकालने के बाद कम से कम 5 से 6 मीटिंग में इनका हमको दूध निकालना जी चाहिए। यदि मिल्क फीवर हो गया, आपको लग रहा है कि हमारे पशु को मिल्क फीवर हो गया, जी तो तुरंत इनको हम कल्सीमस जेल या स्पीड अप ला के पिला दें। डॉक्टर तो जब तक आएँगे उसके पहले हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी जी और यदि पशु बच्चा दे भी दी है, तो तुरंत इनको 1 बोतल हम बड़ी पशु यदि हमारे पास है, तो इसको हम 1 बोतल कल्सीमस जेल पिला सकते हैं, जी या एडवांस पिला सकते हैं। जी। ये सब हम पिलाकर इनका रिकवर कर सकते और हैं। एक सरा जो बीमारी होता है सर, सर्रा बीमारी तो ये अटेंडम होता है और उसमें तो बहुत ही पशुओं की जान भी चली जाती जान है। में 99% जान चली जाती जी है। जी सर्रा बीमारी कोई भी नहीं भाग पाता, वो एकाएक होता है। उसमें पशु क्या है, तुरंत जहाँ रहेगी वो एक तरफ भागने लगेगी, एक तरफ गिरने लगेगी, एक जी तरफ करने लगेगी। इससे किसान भाइयों को समझ जाना चाहिए कि हमारे पशु को सर्रा हो गया, और तुरंत डॉक्टर को बुला के और अच्छी से अच्छी सलाह लेकर उसका ट्रीटमेंट किया हाँ जाए। जी। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद भैया।